यूँ तो भारत में बहुत सारी शख्सियत हुई। भारत में बहुत सारे कवल खिले। बहुत भारत में बहुत सारे दीप जले। भारत में काफ़ी कोहिनूर भी रहे। लोग कहते हैं कि कोहिनूरों को अंग्रेज अपने साथ ले गए, लेकिन कुछ कोहिनूर और कुछ रोशनियाँ ऐसी थी जो भारत से कभी ना जा पाई। उन्हीं में से एक हुए ओशो, जिनको लोगों ने भगवान रजनीश भी कहा, जिनको लोगों ने और भी नाम दिए। लेकिन वो जो कमल भारत में खिला, उसकी खुशबू पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी में रही। 11 दिसंबर 1931 को भगवान ओशो रजनीश का जन्म कुचवाड़ा में हुआ, जो कि जबलपुर से काफ़ी नज़दीक रायसेन ज़िले में आता है। जन्म के बाद किस तरीके से उनने पूरी खुशबू इस पूरे विश्व में फैलाई, और उनकी यात्रा क्या रही, और उनके आंतरिक अनुभव क्या रहे, इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं हूं देव सिद्धार्थ, और आप देख रहे हैं ओयस्पा, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो आज जिनसे हम बात करने वाले हैं वो लोग भी काफ़ी खास हैं, और हमारा सौभाग्य है कि आज हम उनके साथ बैठ पाए और चर्चा कर पाए, और उन्होंने हमें समय दिया। हम बात करने वाले हैं ओशो की सबसे छोटी बहन निशा दीदी से, और हम बात करने वाले हैं हरक भाई जी जैन, जो कि ओशो के सबसे छोटे बहनोई कहलाए। तो आइए चर्चा को शुरू करते हैं, और निशा दीदी को प्रणाम करते हुए चर्चा का शुभारंभ करते हैं। तो सवाल तो बहुत सारे हैं काफ़ी लोगों के, लेकिन आपके हाँ। पर्सनल अनुभव से कि आप किस नंबर की बहन रहीं, क्या अनुभव आपके ओशो के साथ रहे, ओशो जब जबलपुर आए या आप हम्म, ओशो के साथ और कहीं पर गई, वो सारे अनुभव आप साझा करें। ठीक है। ओशो भाई बहनों में सबसे बड़े भाई। 6 भाई और 4 बहन। तो बहन में मैं छोटी हूँ और मुझसे छोटे 2 ब्रदर और हैं, शैलेंद्र, अमित। और सभी पूरी फैमिली हमारी ओशो को मानती थी। और फैमिली में चाचा चाची और भी जितने बहन बहनोई सभी ओशो को फॉलो करते हैं। सभी ने उनका संन्यास लिया उन्हीं के हाथ से। तो मैं उम्र में ओशो से बहुत छोटी, करीब 18 साल छोटी हूँ। जी। तो बहुत, मतलब समझिए कि मैं जब 8-10 साल की रही होंगी तब से मुझको कुछ कुछ याद है। तो उस समय ओशो जबलपुर रहते थे और हम लोग गाडावारा रहते थे। तो वो जब भी आते थे तो 1 दिन या 2 दिन गाडावारा रहते थे फैमिली के साथ। तो वो जब आते थे तो उनके साथ भीड़ हमेशा होती थी। जी। हाँ, कुछ लोग घर में ही गोष्ठी होती थी या जी। कहीं कहीं ध्यान के प्रयोग भी होते थे। जी। उसने सबसे शुरू में वहाँ, मतलब मुझको बचपन में याद है, निष्क्रिय ध्यान करना शुरू करवाया था। जी। तो उस समय हम लोग करते थे तो इतना गहरे ध्यान में जाते थे कि अब तो समझ आता है कि वो ध्यान कितना गहरा होता था। उस समय तो सोचते थे पता नहीं नींद आ गई थी, क्या हुआ जी। था। जी। और ओशो घर जब आते तो फिर हम लोग घर ऐसे तैयार करते थे जैसे सब दीपावली मना रहे हैं, कोई उत्सव मना रहे हैं। जी। और वो दीपावली में भी आते थे घर और रक्षाबंधन में भी आते थे। तो जब वो खाना खाने, वैसे तो हम लोग को समय नहीं मिलता था ओशो के पास, है ना, दूसरे लोग ही रहते थे। तो जब वो खाना खाने बैठते थे उस समय हम लोग घर बच्चे सब आस पास घेर के खड़े हो जाते थे। और फिर उनकी पसंद का खाना जो उनको पसंद आता, सब अपने अपने हिसाब से बनाते, फिर वो खाते थे तो बहुत तारीफ़ करते थे सब खाने की। और पूछते थे किसने बनाया। और हम लोग क्या जानबूझकर ज़्यादा खाना रखते थे थाली में, प्लेटों जी। में, कि बाद में जो खाना बचेगा हम सब भाई बहन प्रसाद जैसा खाएंगे। बिल्कुल। और शुरू से उनका वो रूप देखा, ऐसा बड़े भाई जैसा तो नहीं लगा, हमेशा ऐसे जैसे कोई गुरु, जी। है ना। अब उस समय शायद गुरु का तो ख्याल नहीं था, पर जैसे कोई साधु सन्यासी होते हैं उस टाइप से लगते थे। तो जब वो रक्षाबंधन में आते थे तो सब, हमारे पिताजी की कपड़े की दुकान, जी। तो पिताजी मतलब दद्दा जी। दद्दा जी, हाँ, दद्दा ओशो जी। के पिताजी को हमेशा जीवन में या ओशो की रचनाओं में, या काहे हो तधीर एक लेक्चर आया जिस पर ओशो ने काफ़ी कहा दद्दा जी के बारे में। तो दद्दा जी मतलब ओशो के पिताजी, उनका संबोधन हमेशा दद्दा जी करके ही हुआ। हाँ, ओशो भी दद्दा जी बोलते थे, हम लोग भी दद्दा जी बोलते थे। जी। ना। तो दद्दा जी की कपड़े की दुकान थी तो वहाँ चाचा जी और भी भाई बहन सब इकट्ठे होते। ओशो के फ्रेंड 20-25 वो, तो पूरी दुकान भर जाती। और फिर जब राखी बांधना शुरू करते तो सबसे पहले ओशो को
यदि सब भाई बहन इकट्ठे होते चाचा वगैरह के तो 10 भाई और 10 बहन हो जाते। फिर पहले ओशो को राखी बांधते, फिर लाइन से और भाइयों को, दादाजी को, सबको बांधते। तो ओशो की देखो कितने महान वो की, जैसे हम लोगों में होता है या सभी लोगों में होता हुआ कि भाई बहन के पैर छूता है। तो हम लोग इतने छोटे थे, ओशो तब भी हम लोग के पैर छूते थे, राखी जब बांधते थे उनको तो वो पैर छूते थे। फिर जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई 12-13 साल की, तो मुझे लगने लगा कि ये ठीक नहीं, मतलब ओशो बहुत महान व्यक्ति हैं। हाँ, तो मुझे उनके पैर छूना चाहिए। तो उस साल जब वो आए तो मैंने राखी बांधी और मैंने जल्दी से उनके पैर छू छुए। लिए, है ना। और जैसे ही मैंने उनके पैर छुए उन्होंने मेरे पैर छू लिए, तो फिर मैंने पलट के उनके पैर छू लिए। तो ये डिसाइड हो गया कि अब हमेशा मैं ही छूँगी। उसके बाद फिर और भी बहनों ने भी, सब भाई लोग तो छूते ही थे, है ना, पर बहनों का थोड़ा सा था कि फिर सब लोग उनके पैर छूते। फिर अच्छा राखी का त्यौहार हो जाता, दीपावली में आते। तो हम लोग के यहाँ पूजन तो कभी होती नहीं दीपावली में जी। पर बस मौज मस्ती, फटाके फुलझड़ी वो होती। और जैसे कोई बच्चा डर रहा है, नहीं चला पा रहा है, तो उसको साहस देते कि नहीं, प्रोत्साहन देते कि प्रोत्साहन करो। देते कि करो। ऐसे ही चलता था। और ओशो इतने बार मतलब गाड़ा वाड़ा क्रॉस होते थे जब बॉम्बे जाते थे। तो जैसे जाते समय उनकी ट्रेन पड़ती थी दिन को 11 बजे, जी। है ना। तो हम लोग टिफ़िन लेकर स्टेशन जाते थे, उनका खाना लेके। हालांकि 2 ही मिनट का मिलना होता था, पर हमेशा वो गेट पर तैयार खड़े होते थे और कहीं खाना नहीं खाते थे। जब लौटते थे शाम 7 बजे ट्रेन गाड़ा वाला, मतलब दोनों खाना के टाइम पर। तो शाम को भी टिफ़िन लेके जाते। मान लो कई बार 2 घंटे लेट ट्रेन हो गई तो वो रास्ते में कुछ नहीं खाते थे कि हम लोग टिफ़िन लेके आएंगे, घर का ही भोजन करते घर थे। का ही हो। वैसे बाहर खाते थे पर लेकिन ये, कोशिश होती थी कि घर पर ही करें। हाँ, घर का आएंगे लेके तो वही भोजन करेंगे। और 2 मिनट चरण छुए और बस ये होता था। और दादाजी भी ना ओशो को मतलब बचपन में थोड़ा बच्चे जैसा लिया, पर फिर बाद में तो वो भी जैसे गुरु जैसा लेते थे, है ना। और उन्होंने अपने आखिरी दिनों में तो ओशो से संन्यास भी लिया, अच्छा, दीक्षा वो ली एक है। घटना दादाजी का जिक्र हुआ है, तो एक बहुत विचित्र घटना है इस इतिहास की कि पहली बार किसी पुत्र को पिता ने गुरु माना था। पहली बार किसी पुत्र ने अपने पिता को गुरु दक्षिणा दी थी और पिता ने पुत्र के पैर छुए थे। ये एक ऐसी घटना थी जो सच में बिरला थी अपने आप में, जो विश्व में होनी असंभव थी, जो शायद ना कभी हुई थी और ना कभी होगी। तो मिठाई बंटवाए थे ना, तो वो जो घटना आश्रम थी वालों जब ने बोला था। मैंने सुना है कि लक्ष्मी ने बुलाया उनको, जो लक्ष्मी माँ थी, और जैसा कि उस समय प्रेम स्वभाव जी थे, हाँ, साथ हाँ, में सब। रहा करते थे। और उस बीच में वो जो एक घटना का दौर था कि जब हाँ, दादाजी ने ओशो के पैर छुए और जब ओशो पलंग के ऊपर खड़े हो गए थे, हाँ, वो एक घटना जब आप बताते हैं तो सच में ऐसा लगता है कि वो सामने चल रही हो। सामने चल रही है। तो उस घटना को बताइए प्लीज एक बार। हाँ, ओशो ने बहुत पहले दादाजी को विपश्यना ध्यान के लिए बोला। तो मैं हमेशा बचपन से देखती आई थी कि दादाजी सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और फ्रेश होके अपना ध्यान करने बैठ जाते हैं। तो ये लंबे समय से ध्यान कर रहे थे, वो 25-30 साल से, जी। है ना। फिर जब ओशो पुनः आश्रम में रहने लगे तो उन्होंने दादाजी को बोला कि अब आप दुकान बंद करके, दुकान छोड़ के आश्रम में ही आ जाओ, यहीं रहना। तो वहाँ रहने लगे, तो वहाँ भी ध्यान करते। तो दादाजी को जैसे कुछ दुकान में करते रहते हैं काम, वैसा आश्रम में कुछ यहाँ वहाँ देखते। फिर कुछ काम में उनको ठीक नहीं लगता तो ओशो को शिकायत की कि ये लोग ठीक से काम नहीं करते। तो ओशो ने कहा यहाँ आप सिर्फ ध्यान करो, भूल जाओ सबकी कौन क्या कर रहा है, जिसको जो करना करो, यहाँ आप सिर्फ ध्यान करो। तब से फिर उन्होंने कहीं मतलब नहीं दिया। और उनको कीर्तन का बहुत शौक था दादाजी को। जब तक वो पूना आश्रम में थे, मतलब ओशो का लेक्चर सुबह का होता था 8 बजे, 10 बजे के बाद दादाजी के रूम में सब सन्यासी आते थे और खूब कीर्तन करते थे। और उनको खिलाने का भी बहुत शौक था दादाजी को जी। हाँ, कीर्तन होता मिठाई खिलाते सबको। तो एक बार उस दादाजी के किचन में जो गीता माँ काम करती थी, जी। खाना बनाते थे। गीता माँ। हाँ, गीता माँ जी। राजकोट से। जी। तो अब दादाजी का स्वभाव ऐसा कि जो मिलने आया
जी। उसको खाना खाने के लिए बोल देते। तो भाई जो खाना बना रहा वो तो एक हिसाब से बनाएगा, जितने मेंबर हैं उतना बनाया। फिर उन्होंने एक बार भगवान से शिकायत की कि भगवान मैं क्या करूं, दद्दा जी जो आता है उसको खाना खाने के लिए बोल देते, मैं किस हिसाब से खाना बनाऊं। तो ओशो ने कहा कि दद्दा जी को आप कोई कुछ नहीं कहेगा, यदि तू बना सकती है तो ठीक, नहीं तो कोई और बना देगा। पर वो भी इतनी प्यारी थी कि उसने कहा नहीं मैं ही बनाऊंगी। जी। और फिर ऐसे दद्दा जी लास्ट में जब तबीयत ठीक नहीं थी उनकी 79 में, जी। है ना, तो हॉस्पिटल में एडमिट थे। और उसके पहले उन्होंने संन्यास किस सन में लिया ये मेरे को एकदम से याद नहीं है, जी। जी। पर जब वो पूना आश्रम में रहने लगे थे तो एक दिन अचानक 4 बजे ध्यान करते, सुबह 5-6 बजे के करीब अचानक माँ को बोले कि, और निकलंक भाई भी वहाँ थे, उनको बोले कि रजनीश को बुलाओ, मुझे संन्यास लेना जी। है ना, इतने सुबह। तो लक्ष्मी माँ को बुलाया कि दद्दा जी ऐसा बोलते हैं। तो वो सोची शायद दद्दा जी की तबीयत ठीक नहीं, ब्लड प्रेशर चेक करने लगी है। वो बोले कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सिर्फ रजनीश को बुला दो। तो फिर वो गई तो बड़े डरते डरते ओशो का दरवाज़ा नॉक किया, जी। बोला उनको। तो ओशो जैसा सो रहे थे बिस्तर से उठे जी। और सीधे आ गए दद्दा जी के रूम में। तो दद्दा जी ने कहा कि मुझे संन्यास लेना है ना। तो लक्ष्मी को बोले कि माला लेके आओ। और जैसे मतलब जब ओशो गए तो पहले ओशो ने दद्दा जी के चरण छुए। हाँ, तो दद्दा जी ने बोला कि ये आखिरी बार है। हाँ, और जब उन्होंने संन्यास दिया तो दद्दा जी झुकने लगे। तो ओशो ना जैसे कोई छोटा बच्चा पलंग में खड़ा हो जाता है ना, ऐसे पलंग पर खड़े हो गए कि दद्दा जी ने फिर उनके पैर छुए। तो वो जो घटना निकलंक भाई ने देखी थी, उन्होंने बताई मुझे, तो वो ऐसा लगता है कि अभी भी सामने देख रहे हैं। तो ओशो ने उतनी सुबह ही संन्यास वो दिया दद्दा उतनी जी को। सुबह वैसे ही नाइट गाउन में, दाढ़ी बिखरी हुई है, बाल हाँ। बिखरे हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ हाँ। अलग से, वैसे ही उसी समय संन्यास दिया। फिर आश्रम में उन्होंने मिठाई बंटवाई। ओशो ने कहा कि पूरे आश्रम में मिठाई बांटी जाए। तो फिर लोगों ने प्रश्न किया, यहाँ तो रोज लोग संन्यास लेते हैं, पर आपने तो कभी मिठाई नहीं बंटवाई, और आपके पिताजी ने संन्यास लिया तो आप मिठाई बंटवा रहे हैं। तो ओशो ने कहा ये इतिहास में अनूठी घटना है, एक पिता अपने पुत्र को गुरु मान के संन्यास ले रहा है, उनके आज चरण छू तक रहा। इतिहास में घटा नहीं है। तो मदर ने संन्यास लिया है बुद्ध की, हम्म, मगर दूसरों ने संन्यास नहीं लिया। फादर ने भी संन्यास बिल्कुल आखिरी आखिरी में लिया उनका। कहा जाता है और माना भी जाता है कि पिता का जो अहंकार है वो दुनिया में सबसे बड़ा होता है, और पिता का झुक पाना एक बहुत ही अनूठी घटना होती है। मगर ये घटना हो पाना सिर्फ, शायद ये बात मेरे कंठ को भर दे रही है, शायद मेरी आंखों में आंसू आने वाले हैं, शायद मेरे रोंगटे खड़े हैं इस बात को सोचते हुए कि जब ये हुआ होगा, और इस बात को आप भी भावनात्मक रूप से महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये बात सिर्फ महसूस करने वाली है जो निशब्द से शब्दों की ओर नहीं जा सकती। ये मौन एक संवाद जैसी घटना को प्रकट करता है कि इस मौन में भी एक संवाद रहा होगा, जब एक पिता अपने पुत्र के सामने नतमस्तक हो गया, उसने अपने अहंकार को छोड़ा, उसने दुनिया को ये बताने का संदेश दिया कि एक पुत्र भी बुद्ध या भगवान हो सकता है। ये चर्चाएं और भी रहेंगी, लेकिन अब जानते हैं हरक भाई से, जो एक नाता होता है साले और बहनोई का, और हमारे मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में जहाँ पर बहनोई पैर छूने झुकते हैं। तो अगला सवाल हमारा ओशो के जीजा जी से है कि उनके कैसे अनुभव रहे ओशो के साथ, तो पहली मुलाकात, क्योंकि उस 60 के दौर में जब ओशो ने बोलना शुरू किया, और हम आज भी विश्व या भारत उनको उतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाया है, तो उस दौर में आपकी शादी, आपका विवाह, फिर ओशो से मुलाकात, वो सारा कैसा कुछ था? उसको जब हम लोग स्टूडेंट थे जब सुनते थे, जी। कुछ हमारे मित्र उनके बहुत जहाँ भी प्रोग्राम होता था उनको पता रहता था। जी। तो एक बार सेठ गोविंदास के यहाँ भी उसको 1 महीने तक बोले, जी। तो हम उनको 5-6 बार यहाँ महल में सुनने गए हैं उनको। लेक्चर तो बहुत अच्छे थे ही। फिर शादी की बात आ गई तो फिर शादी हो गई।
वो कैसा अनुभव रहा होगा कि जब एक घोषणा चल रही थी कि एक जो साधारण सा इंसान है वो भगवत्ता को प्राप्त हो गया है, वो भगवान हो चला है, और उसकी बहन से आपके पास शादी का रिश्ता आता है, वो अनुभव आपका कैसा था? एक्चुअली में वो दादाजी और मेरे बड़े साड़ू भाई मेरी सिस्टर को देखने आए थे। जी। हम लोग जलपुर में ही रहते थे और सिस्टर हमारी जलपुर में रह रही थी। तो वो परीक्षा देने आई थी यहाँ बीए का। तो हम लोगों ने खाना ना बना लिए थे और वो थोड़ा 10 बजे करीब वो लोग आए। तो हम लोगों ने नहाए धोए, उन लोगों ने हमने खाना के लिए ऑफ़र किया। तो खाना खाए तो बोले किसने बनाया था? हम क्या हम ये लोग अकेले रहते जी। थे। तो खाना मैंने बनाया हूँ। तो फिर अब उनको जैसा भी लगा तो वो मेरी सिस्टर की साँकें ले गए। हम लोगों ने साँकें दिए तो साँकें ले गए, तो उसमें निकला मंगल। जी। तो बोले अब शादी तो नहीं हो सकती। मेरे मौसा जी बीच में थे, जी। तो उनसे बोले कि हम लड़की दे सकते हैं। जी। तो मेरे बड़े ब्रदर तैयार नहीं थे जी। कि उस समय कीर्तन मंडली वगैरह निकलती थी तो वो थोड़ा सा हिच कर रहे थे। ओशो को लेकर। ओशो के जी। लिए कीर्तन मंडली और ओशो के लेके हिच कर रहे थे। फिर आई गई बात, एक आध साल है, एक डेढ़ एक साल ऐसे ही घूमती रही। मेरा फिर उनका मौसी का लड़का वहीं गाड़ावारा में रहता था। जी। तो बोले यार तुम लोग पता नहीं क्या सोचते, हमने उस लड़की को नहीं दी। बोले इतने कम समय के लिए घर से निकलते हैं, उनके 8-7 बजे उनके दरवाजे बंद हो जाते हैं। शाम को 7 बजे दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर मैंने ब्रदर को बोला, मेरा छोटा ब्रदर था मेरे साथ रहता था, वो गया देखने। बोले अपन संबंध कर सकते हैं। तो घर पे बोलती है हम लोगों ने, तो फिर बातचीत हुई, सेटल हो गए। और ओशो से आपकी पहली मुलाकात? यही लेक्चर में तरन तारण जयंती में वो सब बोलते थे जब हम लोग जाते थे, जी। और महल में लेक्चर दिए हैं उस समय जाते ये थे। शादी के पहले मतलब जी। सुना उन्होंने। नहीं नहीं, मुलाकात जब आपकी रूबरू हुई, जब शादी के उनने ये बाद। देखा शादी के बाद शादी हुई के हुई बाद, है। हाँ, वो बहुत हाँ, लंबे वो समय कैसी के थी? बाद हुई थी। बहुत लंबे समय। पूना जाकर ही हुई थी। वो कैसी मुलाकात थी कि ओशो ने आपसे कुछ बोला या आप ओशो से कुछ कह रहे थे या परिचय हुआ? उन्हें गिफ्ट भेजा ही था हम लोगों के लिए। हाँ, गिफ्ट भेजा था। वो जाते थे तो ऐसा शाम के समय अलग से दर्शन होता था ना, हाँ। तो उस समय बुला लेते थे। अच्छा। तो फिर ऐसे सामने जाके बैठते थे, तो जाके अपन ने चरण स्पर्श किया, आपने भी। फिर ऐसे सामने बैठे होते थे, फिर वही जो पूछते थे बस, और अपनी तरफ से तो कुछ पूछने का बात करने का होता ही नहीं था। वही हालचाल पूछते थे, ये कैसे सारी हैं, बातें क्या ये है। सिद्ध करती हैं कि एक परमात्मा की बहन भी उसके लिए छोटी गुड़िया या बहन ही होती है, और वैसा ही स्नेह उसे मिलता है। एक और बहुत खास घटना है जो हम हमेशा सुनते हैं, आप भी सुनिए। एक राखी का वाक्य है जो माँ जी ने फेस किया, जो बीता, वो माँ जी की जुबानी सुनेंगे हम। हाँ, ये उस सन 79 की बात है। दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो मैं उनको देखने गई, आप साथ नहीं गए थे, जी। मैं अकेली गई थी। तो उस दिन 8 अगस्त रक्षाबंधन का दिन था। तो मैं हॉस्पिटल गई तो माँ ने बोला कि निशा ऐसा कर कि और भी सब भाई यहीं पर हैं हॉस्पिटल में, तो यहीं राखी बांध ले तो दादाजी भी खुश होंगे देखकर। तो मैंने कहा ठीक है। तो उस समय स्वामी आनंद स्वभाव जी भी वहीं हॉस्पिटल में थे। ओशो ने कहा था कि वो दादाजी की केयर ले, तो वो पूरे समय वहीं थे। तो मैंने भाइयों को राखी बांधी, स्वभाव जी बैठे, माँ बोलती है कि स्वभाव को भी बांध दे। तो मैं उनके पास राखी और लेके जाती हूँ, तो वो बोलते हैं कि तू मेरी बहन कैसे हो सकती, तू सन्यासी नहीं है। तो मुझको बहुत दुख होता है, चोट लगती है। हाँ? फिर उन्होंने राखी भी बंधवाई, गिफ्ट भी दिया, है ना। फिर उसी दिन शाम को मैंने दर्शन का समय लिया, तो उस समय नरेंद्र बोधिसत्व जी नाम लेते थे। तो बोले निशा ऐसा कर, आज तो बहुत लोग हैं मिलने के लिए, तू कल ले लेना। पर मैंने कहा नहीं, पर मुझे तो आज ही मिलना है ना। अभी मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्यों मिलना चाह रही हूँ आज, है ना। फिर सोचती हूँ कि एक राखी का धागा रुमाल में रख के और बहुत जाऊँ। चेकिंग होती थी वहाँ तो उसमें। इतनी चेकिंग होती थी, बाल सूंघते थे, पूरा ऐसा टच करके देखते थे कि कोई कुछ रखे तो नहीं है।
तो वो राखी मेरी सुरक्षित पहुंच गई, है ना। जब मेरा नाम पुकारा गया तो मैं आगे आके बैठी, और पहले तो उन्होंने पूछा कि दादाजी की तबीयत कैसी है ना। गई थी हॉस्पिटल तो मैंने बताया। फिर मैं बोली, भगवान बोलते थे उस समय, उनके भगवान मैं राखी बांधूंगी। तो मैंने धागा निकाला। तो जब तक मैं ऐसा कर रही हूँ तो उनका जो गार्ड बैठता था, शिवा, है ना, तो उसने हाथ ऐसे आगे कर दिया मेरे, है ना, कि ये क्या करने जा रही। तो ओशो ने हाथ से इशारा किया उसको, तो उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। फिर ओशो ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अब मैं राखी बांध रही हूँ, और ऐसे राखी बांधते हुए जैसे ना, अभी तक मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या बोलने वाली हूँ, और जैसे अंदर से लगता है कि जैसे उसको पूछ रहा है क्या चाहिए, है ना। तो मैं बोलती, भगवान मुझे संन्यास चाहिए। बोले अभी? मैंने कहा हाँ। बोले आज ही ले लेगी? मैंने कहा हाँ। तो बोले नहीं, रुक जा, अभी हरक को आने दे, नहीं तो फिर घर में कोई परेशानी होगी, प्रॉब्लम होगा। मैंने कहा नहीं, मैं तो आज ही लूँगी। तो बोले नरेंद्र को कि जो माला और लेटर पैड लेके आओ। तो वो लेके आए, उन्होंने माला पहना। ये देखो ऐसे है, समझो मैं यहाँ बैठी हूँ और मुझे ये माला तस्वीर पहना जो रहे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये शायद मुझे जितना लग रहा है वुडलैंड अपार्टमेंट की है। हाँ, ये वुडलैंड अपार्टमेंट की तस्वीर है जहाँ पर ओशो मुंबई में रहे। पर वो ये उस समय की नहीं है, मेरे जी सन्यास के जी समय की नहीं, मैं बता रही हूँ जी कि ऐसे सन्यास देते थे, है ना। तो मैं माला पहनाया मुझे, और फिर लेटर पैड पर नाम लिखते। बोले नाम तो तेरा अच्छा है ना, क्योंकि बचपन में उन्हीं ने दिया था, सब भाई बहनों को नाम भी वही देते थे, हमारे बच्चों के नाम भी उन्होंने ही दिए। तो बोले नाम तो तेरा अच्छा है, माँ निशा भारती लिखा। और बोला कि कोई सा ध्यान कर रही है, तो झूठ तो बोल ही नहीं सकते। तो मैंने कहा अभी तो कोई सा नहीं कर रहे। तो बोले ऐसा कर कि जब तक यहाँ है नाद ब्रह्म ध्यान कर, वो तेरे लिए अच्छा रहेगा। तो मैंने वहाँ नाद ब्रह्म ध्यान शुरू किया, और फिर 2-4 दिन बाद आप पहुँचे, तो आपको भी विश्वास नहीं हुआ कि मैंने संन्यास ले लिया। बोले ऐसी शौक में पहन लिया होगा। फिर पर मेरा तो पक्का था कि मैंने ले लिया संन्यास। फिर घर आई तो बच्चे छोटे थे उस समय मेरे, जी तो दिन में टाइम नहीं मिलता था। तो रात को 2:30 बजे उठ के नाद ब्रह्म ध्यान करती थी। फिर जिस दिन नहीं जाग पाऊँ किस कारण से, तो आप बोल जगा देते थे, हेल्प करते थे कि उठो टाइम हो गया है। ध्यान का। तो ऐसे मैंने कई सालों तक लगातार जैसे नाद ब्रह्म ध्यान किया। फिर बच्चे बड़े हुए तो थोड़ा दिन में भी करने लगे, जी पर ऐसे करीब 18-20 साल लगातार नाद ब्रह्म ध्यान किया। तो वो ध्यान करती थी तो कुछ कुछ अनुभव होते थे, जी पर पता नहीं होता था कि ना ये अनुभव क्या है। क्या है। फिर बाद में पता चला शैलेंद्र प्रिया जी ने जो ध्यान प्रयोग कराए। तो प्रिया जी एक बार आई हुई थी, तो दोपहर को हम लोग आराम करके उठे। बोले दीदी अब क्या करोगी? तो हम कहा अपन नाद ब्रह्म ध्यान करेंगे, मैं रोज़ 3 बजे करती हूँ। तो बोले ठीक है, आप ध्यान तो रोज़ करती, आज अपन बैठ के चर्चा करते कि आपको कैसा अनुभव होता है, क्या होता है। तो मैंने बताई कि मुझे कान में भी कुछ आवाज़ आती है, सिर में भी कुछ झुंझुनाहट होती है कुछ ध्यान के समय। उसके बाद तो बोली ऐसा करो तुम ज़रा चेकअप करा लो डॉक्टर से, है ना, कि कुछ बीमारी तो नहीं है। और बोले चेकअप कराने के बाद फिर हम लोग कुछ ध्यान के प्रयोग करा रहे हैं, तो उसमें आना तुम। तो फिर चेकअप कराया, सब कुछ भी नहीं निकला, सब ठीक था, कान भी सिर सब कुछ ठीक था। फिर जब उन लोग के पास गए ध्यान करने, 9 दिन का शिविर करने, तो उसमें उन्होंने मतलब ये अनुभव जो हो रहे थे उसमें उन्होंने सभी लोगों को और बताया, कान में जो आवाज़ आती है ये नाद की आवाज़ है, ओम करके जो अस्तित्व में गूंज रहा है आवाज़, ये ध्यान के समय आती है, तो ये बहुत अच्छा है। तो तब से फिर वो तो ध्यान और भी गहरा होने लगा जब से ये मतलब पता चला। पहले तो लगता था कि कान में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। फिर बहुत गहरे ध्यान में, जिसको समाधि बोलते हैं, है ना, उसमें डूबने लगे, बहुत अच्छा लगा। फिर आपका भी संन्यास का विशेष है। अच्छा, हम तो जानना चाहते हैं कि आप भी बताएं। हम लोग जब भी पूना जाते थे तो गर्मी के दिनों में जाते थे, बच्चे छुट्टी होती थी बच्चों की, तो गर्मी सूट करती थी। मेरे ब्रदर, छोटा ब्रदर मेरे से गुस्सा भी होता था कि तुम बिल्कुल सीजन में जाते हो और 1-1 महीना रहते हो वहाँ पे, धंधा पूरा बंद हो जाता है।
अकेले ही थे अब जी ऑफिस में, तो धंधा पूरा बंद रहता है और तुम 1 महीने के लिए बिल्कुल चले जाते जी हो। तो इनका है तो अपन उनका उपयोग कर रहे हैं। जी तो 1 महीने करीब वहाँ पे हम लोग रहते थे। तो पहले तो ध्यान करते नहीं थे, बाद बाद में ध्यान करने लगे थे। तो इस बीच में अमेरिका भी चले गए थे ना। अमेरिका ये चले गए तो अब 79 उनको के बाद की घटना थी जब दादाजी ने शरीर छोड़ा है। हाँ उसके 70 बाद ओशो गए थे हाँ अमेरिका। हाँ उसके बाद गए थे। जी 80 में गए थे, है ना। 80 में 81 में गए। 81 में 81 गए। फिर अमेरिका में जब थे ना, तो हम लोग सोचते थे कि अब अपना, मैं इनको बोलती कि आपने संन्यास नहीं लिया, संन्यास ले लो। तो बोलते थे नहीं, ओशो के यहाँ से संन्यास लेंगे। तो मैं बोलती कि देखो भाई, अब अमेरिका चले गए, अपन जा नहीं सकते अमेरिका, ये तो आपका बहाना है कि ओशो के हाथ से लेंगे। सही है। पर ओशो ने फिर बाद में अपने हाथ से दिया इनको संन्यास। बताओ ना कैसा हुआ था उस दिन। जब उसको अमेरिका चले गए तो हम लोगों ने ध्यान करना शुरू किए। पहले तो ध्यान करते नहीं थे, इससे मुलाकात करते रहते थे, लेक्चर सुन लिए, ध्यान नहीं करते थे। जी जब चले गए तो समय पास, आश्रम में समय पास करना मुश्किल हो गया। तो लेक्चर सुनते थे तो उसको बोलते थे कि ध्यान करो ध्यान करो। तो मैंने कहा चलो आज ध्यान करते हैं। जी तो मैंने भी नाद ब्रह्म ध्यान किया और मैंने कभी लीकर लिया नहीं। जी जब ध्यान करके निकला मैं, हम्म, तो मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। जी जब लड़खड़ा रहे थे और बिल्कुल चलने में ऐसा लग रहा था कि कुछ हो गया है। इतना तो महसूस मैं करा। सोचा कि हिप्नोटाइज हो गए होंगे, हो सकता है कि हिप्नोटाइज हो गए। हम्म, एक दिन ऐसे ही निकल गया, दूसरे दिन फिर वही घटना घटी, जी तीसरे दिन भी वही घटना घटी। तो फिर हमने कैसेट खरीदा वो वाला नागब्रह्म ध्यान का, जी और जयपुर आ गए। जी फिर इसके साथ फिर यहाँ जयपुर में करने लगे वो ध्यान। फिर अमेरिका से 86 में ओशो आ गए। वापस आ गए। तो 86 में ओशो के समय फिर कंटिन्यूस जाने लगे पूना आश्रम। जी तो एक बार कल्याण जी आनंद जी का प्रोग्राम था, तो उस मैसेज आया कि तुम ये प्रोग्राम अटेंड करो, हम्म, देख के ही जाना। हमारा रिजर्वेशन था, हम क्या रिजर्वेशन मिलेगा नहीं? बोले वो सब हो जाएगा। हम्म, तो रुक गए, वो कैंसिल कराए, वो रुक गए। फिर दूसरी डेट के लिए रिजर्वेशन कराए, फट से मिल गए। हम्म, तो उसी बीच पीरियड में एक दिन नीलम माँ नाश्ता करने जा रही होगी, तो बोलो ओशो ने आपको याद किया है। तो हम उनके मुँह में आ गए, बहुत बड़ी बात है। हम्म, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है जी। कि उनने हम लोगों को याद किया है। आई गई बात होगी। जब खाना खा रहे थे तो वो हो सकता है कि बोले आप तैयार रहना, आज ओशो आप लोगों को मुलाकात के लिए बुला सकते ये हैं। किस सन की बात रही हुई? 87 की है। अच्छा, जब 87 अमेरिका की से आ थी, गए हाँ। थे। हाँ, अमेरिका। अमेरिका 87 की बात है, मई की है, 27 मई की। तो 1 बजे करीब मैसेज आया कि नहीं, वो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के 70 लोग आए हैं प्लेन से, उनको लिख रहे हैं आपका कैंसिल कर रहे हैं। तो हम क्या, हम तो बकवास ही करते। अच्छा है कि उनसे चर्चा हो तो प्रचारण प्रसार में काम आएगा। जी फिर 3 बजे, 2:30-3 बजे मैसेज आता है कि उनका कैंसिल कर दिया, आपका लिया। तो हमने माँ से बोला कि वहाँ जाने के बाद तो सब भूल जाते हैं, आप जरा ध्यान रखना कि जब भी चर्चा हो 2 मिनट के लिए बोल रही, 5 मिनट से ज़्यादा आपको समझ लेना नहीं। तो मेरे को संन्यास चाहिए। फिर अब इसके बाद ओशो से मिलना बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि ओशो की मदर भी 6 महीने से नहीं मिल पाई थी उनसे। अच्छा। उनने बुलाया नहीं तो गई नहीं। तो फिर वो हमारे साथ गई, ओशो से बात हुई, यहाँ वहाँ की बात होती रही। मैंने बोला कि मेरे को संन्यास चाहिए। तो नीलम को बोला उनने कि माला और लेटर पैड लेके आ। नीलम अब दौड़ लगाई नीलम ने। पता चला कि माला से तो संन्यास दे नहीं रहे, लेटर पैड है। तो लेटर पैड हमने दिए
नीलम ने दी, उनने नाम लिखे और मेरे को इस ढंग से संन्यास हुआ मेरा। स्वामी आनंद भारती नाम स्वामी दिया। स्वामी आनंद। जब आप ओशो के सामने बैठे या माँ ओशो के सामने बैठी, क्योंकि आनंद स्वभाव जी की जब हम बातें सुने या आनंद स्वभाव जी का कोई लेख पढ़ें, तो आनंद स्वभाव बताते हैं कि जब अस्पताल में दद्दा जी थे और अस्पताल में जब ओशो आखिरी बार देखने गए, जब उस समय ऊपर नीचे हो गया था, पहले 2:30 बजे फिर 1:30 बजे, और ओशो ने जानकारी दी कि मैंने आपके लिए बाथरूम बनवाया है, कार ले ली है और सारा कुछ। तो जैसा कि आनंद स्वभाव जी बताते हैं कि दद्दा जी से जब उनकी वो बात हुई, तो ओशो को पहली बार उन्होंने कुछ ऐसी बातें करते सुना कि मैंने सारे आपके गांव के काम देख लिए हैं, कर्जे वो करा दिए हैं, सब सेटलमेंट हो गया है, कुछ घरेलू बातें की ओशो ने। तो जब वो माँ के सामने आपके साथ माँ से मिले, तो क्या तब भी उनने कोई ऐसी घरेलू बातें? नहीं, तब कोई घरेलू नहीं। तो आपसे कैसे सवाल थे या क्या, अगर 5 मिनट की भी चर्चा थी तो? क्योंकि भगवान वो ही बोलते थे, हम लोग तो सुनते थे। वो पूरे बल टूर से लौटे थे ना, तो वही सब बातें बता पूरी रहे थे, वही बतला रहे, वही बोलते थे, है ना। फिर आपको संन्यास दिया, फिर दोनों बच्चे सामने बैठे थे ऐसे नमाजी आसन में, है ना। तो ओशो ऐसे पूछते, क्यों भाई तुम्हें भी चाहिए जैसे, तो वो दोनों ने हाँ बोल दिया। तो उनको भी लेटर पैड पे नाम लिख के दिया। और बाद में ओशो ने बोला नीलम को कि इनको माला जरूर देना, कहीं से भी अरेंजमेंट करना, माला जरूर देना, भेजना। फिर 3 माला हमारी बाई पोस्ट आई। अच्छा, अनुशासन की काफ़ी गरिमा होती थी पूना आश्रम में, और ओशो के जीवन में काफ़ी अनुशासी थे। लेकिन उसके बाद भी और कोई ऐसी घटनाएं, जैसा कि अगर ओशो का बचपन जब हम पढ़ते हैं, तो एक वाक्य है ओशो के बचपन का जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि दद्दा जब उनसे मना करते कि भाई तुम बाल मत कटवाना या तुम बाल कटवा लो, ऐसी कुछ चर्चा थी वो, तो ओशो ने एक बार अपना पूरा सिर मुड़वा लिया। बहुत लंबे लंबे बाल रखते हाँ। थे। वो ऐसी है, क्या हुआ कि दद्दा जी की जो कपड़े की दुकान थी, तो घर में अंदर जाने का रास्ता भी वहीं से था। तो उसको लंबे बाल रखते थे और वो वैसा कुर्ता और सलवार जैसा, अब तो खैर वो फैशन में आ गया है, पर उस समय वो लड़कियां पहनती थी वो वाली ड्रेस, अच्छा, है ना, सलवार और कुर्ता। तो ओशो वो पहनते थे और बाल लंबे। तो जो ग्राहक बैठे होते, तो जैसे ना निकल रहा है कोई बच्चा, तो उसको बोलते भाई जरा 1 गिलास पानी लाना। तो ओशो को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता था, पर दद्दा जी को अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने बोला एक बार कि तुम ये बाल कटा लो और ऐसी ड्रेस पहनना बंद करो, ठीक से बाल रखो, लोग तुमको लड़की समझते हैं। तो वो गए और पूरा सिर मुड़ा के आ गए हैं। अब पूरा सिर मुड़ा लिए, अब निकले वहाँ से दुकान से, तो बोलते अरे इसके पिताजी की डेथ हो गई क्या। और एक समस्या खड़ी हो गई। तो पिताजी भी समझ गए कि इस लड़के से मतलब जो जैसा रहता है वैसे ही रहने दो। बोलना बेकार है। बहुत मतलब दद्दा जी भी ना, फिर किसी भी बच्चे को उन्होंने कभी डांटा नहीं, है ना। हमें लगता है ओशो ने बिल्कुल लाइन क्लियर कर दी सब लोगों के लिए। अच्छा, वो पैर पड़ने वाला क्या वाक्य था कि ओशो कहीं गए थे और दद्दा जी ने बोला कि तुम बड़ों के पैर नहीं छूते हो, तो ओशो ने कहा कि वो मेरे पैर छूते हैं क्या जो मैं उनके पैर छूऊं? वो मुझे बहुत अच्छे से नहीं है ध्यान में, है ना, क्योंकि ये सब ऐसा किसी ने बताया तो नहीं, अपन ने कहीं पढ़ा है ना। या ओशो की वो स्वर्णिम बचपन वाली जो बुक है ना, ओशो की एक घटना है जो मुझे थोड़ी सी याद है, वो ये थी कि ओशो कहीं पर जाते और दद्दा जी उनसे कहते हैं कि तुम बड़ों के पैर क्यों नहीं छूते हो। तो ओशो का कहना ये होता है कि जब वो मेरे पैर नहीं छूते हैं तो मैं उनके पैर क्यों छूऊं। और चाहे वो बचपन में किसी धर्म की घटना हो या कुछ और, ये सारी चीज़ें थी। एक आपका वाक्य था वो मकान के विषय में, जब ओशो ने आपको बोला था कि हो जाएगा तुम्हारा, और फिर मकान का कुछ ऐसा था। अच्छा, हम लोग गिर गया था ना गाडावारा में जो घर का मकान था, वो तो दद्दा जी ने बनाया था जो मकान वहाँ गाडावारा में। अच्छा। तो उस समय तो मैं थी नहीं, है ना, मेरा जन्म नहीं हुआ था, पर ओशो और भाई बहन थे। तो दद्दा जी ने मकान बनाया था 2 मंजिला। पहले दूसरे घर में रहते थे बाजू के घर में। और दद्दा जी खरीदी करने, कपड़े की खरीदी के लिए बॉम्बे गए हुए थे जी। और वो ये बोल के गए थे कि अब मैं बॉम्बे से लौटता हूँ खरीदी करके, तो अपन इस मकान में शिफ्ट हो जाएंगे। और वो बॉम्बे गए और यह मकान एक रात पूरा मकान जैसे 1 मंजिल पूरी गिर गई। तो ओशो ही बड़े थे उस समय घर में, तो उन्होंने उस समय कुछ टेलीग्राम वगैरह होता था, वो किया कि आप जल्दी वापस आओ, मकान गिर गया है। तो दद्दा जी जल्दी भी नहीं आए, जितना काम करना था अपना
पूरा काम किए और घर आए और बोला कि कितना अच्छा हुआ कि अपन उसमें शिफ्ट नहीं हुए थे, खुशी मनाओ। और पूरे मोहल्ले में उन्होंने मिठाई बंटवाई। तो लोग बड़े आश्चर्यचकित कि यहाँ तो मकान गिर गया, लोग लड़ रहे हैं, किसी के यहाँ पत्थर गिर गए, किसी के यहाँ ईंट गिर गई, वो लड़ने आ रहे हैं और ये मिठाई बंटवा रहे हैं कि कितना अच्छा हुआ कि किसी की कोई हानि नहीं हुई। दुर्घटना किसी नहीं कोई हुई। हानि नहीं। मतलब दादाजी के विचार भी ना जैसे साधारण लोगों के विचार होते थे, उससे बहुत अलग थे। ओशो के विषय में बहुत सारी कहानियां हैं, ओशो के विषय में बहुत सारी बात हैं। ओशो अमेरिका गए, कैसे उन्होंने अपनी पताका पूरे विश्व में फैलाई, जिस पताका का नाम प्रेम था। प्रेम का संदेश दिया, लोगों को अलग अलग बातें कही। कुछ बातों से ओशो विवाद में भी रहे, लेकिन वो बातें विवादात्मक नहीं थी। अगर आपको ये जानना है तो आपको ओशो को पढ़ना पड़ेगा, ओशो को जानना पड़ेगा। ओशो सच में एक ऐसे कोहिनूर, एक ऐसे दीपक थे जिसकी रोशनी पूरे विश्व में फैली। माँ जी ने एक नाद की बात की थी। नाद वो होता है जो हर एक धर्म का एक होता है। वो किसी भी धर्म को तोड़ता नहीं है, वो हर धर्म को जोड़ता है। और वही नाद है जो हमें, आपको, इस पूरी प्रकृति को आपस में जोड़े हुए है। तो याद रखिए दोस्तों कि प्रेम हमें, धर्म हमें कभी भी तोड़ने का काम नहीं करता। धर्म हमेशा हमें जोड़ता है। और इसी प्रेम और धर्म का संदेश दिया रजनीश ओशो ने, जो शरीर तो छोड़ चुके हैं, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद भी हमारे और आप सबके बीच में यूं ही बने हुए हैं। तो प्रेम फैलाइए, प्रेम के साथ रहिए। हम निशा दीदी को और जिया जी को प्रणाम करते हैं कि उन्होंने हमें वक्त दिया। और आप सभी को नमस्कार करते हैं। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देखते रहिए ओएस पर।